इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मुझे सौभाग्य मिला है, राम जी कहते हैं, मुझे सौभाग्य मिला है न पति? है? बोलिए। मुनिगण मिलन विशेष बन सब ही भांति हित मोर, सोचा तेह महपितु आयसु बहुरी सम्मत जननी। अब मेरे भगवान, मेरे प्रभु, मर्यादा पुरुषोत्तम सरकार श्री रघुनाथ जी कहते हैं, वन में मुनियों से मिलन होगा, विशेषतः हमारा सौभाग्य वर्धन होगा। और वन जाने का कितना सौभाग्य है कि पूज्य पिताजी ने आपको वचन दे दिया और आपकी उसमें सहमति भी है। व्यवहार शास्त्र की बड़ी मर्यादाएं हैं। कथन शास्त्र की मर्यादा कम है, व्यवहार शास्त्र की बड़ी मर्यादाएं। प्रभु अपना निकाल लिए। किसी भी व्यवहार में, बात में, जीवन में हमको क्या करना, इस पर विचार करना चाहिए। सामान्यतया व्यक्ति ये विचार करता है कि उनको क्या करना, नहीं, हमको क्या करना, इस व्यवहार में हमारा क्या रोल है, हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्रमाण में क्या करना है, इसका चिंतन होना चाहिए। आपने सदैव सुना होगा, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अरे उन्होंने तो वैसा कर दिया, आपने कैसा कर दिया। जो आपके पास है उसको नहीं चिंतन करते हैं, उनके पास है उसी का चिंतन चलता है। ये जीवन नहीं, ये धर्ममय जीवन नहीं है। अब इसको हम आप सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से चिंतन करते हैं। सोचिए, रावण एक बार अयोध्या पर नहीं आया। पितामह ब्रह्मा से रावण ने पूछ लिया था कि हमारी मृत्यु किसके हाथ होगी। भगवान ब्रह्मा पितामह हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। तो पितामह ब्रह्मा ने कहा था, इक्ष्वाक कुल में जब महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी जन्म लेंगे, उनके पुत्र होंगे, नाम होगा राम, वही आपका वध करेंगे, आपका समापन करेंगे। रावण ने फिर पूछा, उनकी रानी कौन होगी? कौशल देश महाराज की पुत्री कौशल्या। श्रीमद् वाल्मीकि में वर्णन आता है, रावण ने माता जी का पहले ही हरण कर लिया था। फिर क्या क्या कथा है, अंत में संयोग बना और अयोध्या सरजू जी में जल विहार करते श्री चक्रवर्ती महाराज वहां पहुंचे, जहां पेटिका में रावण ने अपने सखा एक मत्स्य को देकर के सुरक्षित रखवाया था, और वहीं मिलन हुआ है मां का और चक्रवर्ती जी का, सुमंत्र काका का। एक बार नहीं, 3 बार रावण ने अयोध्या पर रचना बनाई। महाराज मानधाता ने तो ऐसा इसको समझाया कि तब से अयोध्या पर आक्रमण नहीं करने लगे। महाराज अज के समय, महाराज रघु के समय, वो छोड़ा नहीं, लगा ही रहा पूरा। भैया हो, सबसे बचा जा सकता है, मृत्यु से बचने की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। जहां लिखे हैं ब्रह्मा जी, वहां होगी ही, कोई रोक नहीं सकता। अब रावण ने देखा कि भाई ये तो अयोध्या के प्रति हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। फिर क्या किया, अयोध्या जी से लेकर और अपने लंका तक उसने इतनी चौकियां स्थापित कर दी, देखते जाइए,
दंडकारण्य में उसने विराट को रखा, शरभंगादि महापुरुषों का जहां आश्रम है। सिद्धाश्रम विश्वामित्र बाबा के आश्रम के आसपास ताड़का को रखा, उसके साथ में सुबाहुमारी की सेनाएं लगा दी, समार करना। दंडकारण्य में थोड़े से और आगे पंचवटी, जहां गोदावरी गंगा का पावन तट है, अगस्त महाराज का आश्रम है। अगस्त जी इतने परम तपस्वी हैं, असुर लोग वहां जाने से डरते थे। वहां इसने, क्या नाम था उसका जो नाखून बड़ा बड़ा था, शूर्पणखा, शूर्पणखा को रखा। उनके पीछे खरदूषण को लगा रखा था। थोड़ा और आगे शबरी अम्बा के आश्रम के पहले उसने कबंध को पधरा रखा था। पूरी दुनिया का दुर्दांत आतंकवादी था रावण। अभी कोई कल बोल रहे थे, कह रहे थे कि रावण भी बड़ा पंडित था। देखो, ये कहना बंद करिए। जो व्यक्ति दुराचारी है वो पंडित है तब भी निंदनीय है, चाहे कोई हो। जो आचारहीन है, विचारहीन है, सदाचार से च्युत है, वो निंदनीय है, चाहे वो कोई भी हो। आचारहीन न पुनंतु वेदा। जिसको अपनी अर्धांगिनी के प्रति ममता नहीं है, जिसको अपने परिवार के प्रति स्नेह नहीं है, सबको मरवाई दे रहा है, वो व्यक्ति है पूजनीय, नाम लेना भी निंदनीय। ऐसा कौन सा मुखिया होगा, पूरा परिवार अपने सामने विनष्ट करते जा रहा है, किसी को समझाए बस समझे नहीं आ रहा है। रावण की भय का कारण था कि अयोध्या से निकला कोई भी राजकुमार लंका तक न उपस्थित हो पाए। मनुष्य मात्र की दो कमजोरी है, एक स्त्री, दूसरा धन। और मेरे सरकार ने कितनी अद्भुत रचना बनाई। राम जी के पहले अयोध्या के राजाओं की अनेक रानियां थीं, लेकिन मेरे सरकार ने नीति बनाई, जीवन की नीति। एक नारी, इस व्रत में मैं रहूंगा। मां को, सीता मैया को भगवान ने वचन दिया, इसलिए सरकार किसी पराय स्त्री की ओर देखते भी नहीं, दृष्टि भी नहीं करते। शूर्पणखा जब आई है, वहां आप देखेंगे पंक्ति कहती है, शूर्पणखा ने जब कहा तुम सम पुरुष मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, सीता चितई कही प्रभु बाता, अहै कुवार मोर लघु बराता। भगवान देखते भी नहीं। ये चरित्र है राम जी का। रावण ने इसलिए ऐसी स्त्रियों को लगा रखा था कि जो आएगा इसी में उलझ जाएगा। तो ताड़का को तो भगवान ने धनुष यज्ञ में जाते समय ही जय जय सीताराम कर दिया। शूर्पणखा की गति क्या हुई आप जानते ही हैं। विराट को भगवान ने एक बाण में ही मार दिया था। कहीं विराट वध कथा ही नहीं आती है, वध, क्योंकि सरकार को पता है किसके साथ क्या व्यवहार करना है। देखिए, सांप से नहीं खेला जाता है। बिच्छू हाथ उठा करके उसको नहीं, बेटियां लोग गोटी खेलती है, बिच्छू से गोटी नहीं खेली जाती है, क्योंकि बिच्छू जहां टेढ़ा भया डंक मारेगा, हाथ वाथ फुला देगा, ऊपर गिर गया तो चेहरा ही मालपुआ बना देगा। तो ये विवेक रखना है कि हमको किसके साथ खेलना है और किसको दूर रखना है। अकारण विपत्ति में नहीं पड़ना है। दर्शन करिए, कबंध को भगवान ने ठीक से समझाया, फिर गति दिया उसको। केवल यही नहीं, लंका के मुख्य द्वार पर लंकिनी को पधरा रखा, वो भी स्त्री है। राहु की मम्मी, राहु की मम्मी है, क्या नाम हो, सिंहिका, समुद्र के गर्भ में रहती है। जल बिलोक तिनके परछाई, जीव जंतु से गगन उड़ाई। जल में परछाई देख करके पकड़ लेती है उनको, ऊपर नहीं देखती है, जल में देखती है, पकड़ लेती है। श्री हनुमान जी ने उससे भी बहुत संवाद नहीं किया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयौ मति धीरा, तहा जाय देखी बन सभा। कथा है। तो रावण की इतनी चौकियां थीं,
आसुरी प्रवृत्तियों की चौकियों को समेटे बिना अयोध्या जी के युवराज पद पर बैठने का कोई अर्थ नहीं। मेरे सरकार ने भारत को निष्कंटक राष्ट्र बनाने के लिए उत्पात रहित, ये ऋषि मुनियों को खा जाते थे, यज्ञ विध्वंस कर देते थे, सत्कर्म करने नहीं देते थे। तो भगवान ने चित्रकूट से लेकर के और गोदावरी गंगा तक पैदल पैदल यात्रा करके इन आसुरी शक्तियों का समापन किया। एक एक चौकी रावण की विध्वंस हो जाती थी, उसको खबर चलती थी, लेकिन शांत रहता था। उसको चेतना आई है कब? जब खरदूषण का अंत हो गया। ऐसे नहीं समेटा जा सकता है। समेटने के लिए कठोरता चाहिए, कठोर निर्णय अपने जीवन में चाहिए, और उसके लिए भाई प्रमाद मुक्त होना होगा, आनंद में उपस्थित होना होगा। बड़ी अम्बा को प्रणाम करते हुए पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांत मोर बड़ काजू, आशीष पाकर लक्ष्मण जी महाराज आए। उनको मेरी मां को लेकर परमात्मा माता पिता को प्रणाम किए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को और अनंधति मैया को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त कर सरकार हमारे वन की ओर प्रस्थान करके बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सुमंत्र जी चक्रवर्ती जी की आज्ञा से रथ लेकर आए। चक्रवर्ती जी ने कहा कि सत्यवती है राम, रथ पर चढ़ाकर ले जाइए, वन दर्शन कराइएगा, कदाचित राम नया में तो बहू जी को लाइएगा। श्री सीताराम जी एक इकाई हैं, दो इकाई नहीं। इस सिद्धांत को समझिए, रहिए, मानिए, बूझिए। इकाई एक है, पति पत्नी एक इकाई है। रहिए, समझिए, आनंद में आइए। अयोध्या की प्रजा साथ में होली। तमसा तट आया, भगवान ने सबको तमसा तट पर माया प्रेरित करके शयन करा दिया। सुमंत्र काका को जगाए, ताश्री रथ के चिन्ह को मारकर रथ आगे बढ़ाइए। चले सुमंत्र जी महाराज। लक्ष्मण भैया, मां, प्रभु और सचिव जी, सीता सचिव सहित रघुराई सिंहवेरपुर पहुंचे। उतरे राम देव सरिदेखी कीन्हि दंडवत। भगवान ने दंडवत किया उतरकर, मां ने प्रणाम। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।